हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है इस शेयर के रिगार्डिंग। शेयर का नाम है जीई। जी हाँ, जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, अभी इसका कुछ दिन पहले ही ओएफएस क्लोज हुआ था और वापस से ये ओएफएस लेकर के आ गए हैं। अब ये ऑफर फॉर सेल, कंपनी के पास एक्चुअली में दो ऑफर होते हैं, या तो राइट इशू के थ्रू अपने पुराने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेच दें, या फिर वो ओएफएस लेकर के आ जाए। ठीक है, या एक तरीका और भी है कि एफपीओ कंपनी नया लेके आ जाए, क्योंकि एफपीओ वगैरह में खर्चा बहुत होता है। तो जनरली जो बड़ा इन्वेस्टर कभी कभी जो मोटी रकम के साथ बाहर होना चाहता है तो कोशिश करता है कि चलो ओएफएस लेकर के आते हैं। तो वैसे ही कुछ ओएफएस आया है, जीई टी&डी वर्नोवा बोल सकते हो आप इंडिया लिमिटेड। अभी कुछ दिन पहले इसका आया था, वहाँ पर रिटेल पोर्शन तो कुछ खास सब्सक्राइब हुआ नहीं, जिसने भी किया होगा सबको मिला होगा। पर वापस से 5.47% स्टेक ग्रिड इक्विपमेंट अपना सेल करेगा। फ्लोर प्राइस इन्होंने इस बार रखा हुआ है 1550। जी हाँ, फ्लोर प्राइस रखा हुआ है 1550 और करंट में इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1919, करीब करीब 18.5%। जी हाँ, 18.5% करीब करीब ये डिस्काउंट पर दे रहे हैं वापस से। आज जबकि आपको वीडियो चल रहा होगा, ये जिस दिन आपको वीडियो मिला है ये आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन था। कल के दिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुलेगा। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले ओएफएस जो कंपनी लाई हुई थी उसका नाम प्रोटीन था, अभी उसकी भी बात कर लेंगे। 49,650 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, किसका, जीई वर्नोवा टी&डी का। और अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं, और सबसे पहले तो इसकी बुराइयां देख लेते हैं क्या क्या है। स्टॉक 35 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ऊपर है। प्रमोटर कुछ खास स्टेक ओन करके चल नहीं रहे हैं। कंपनी के पास जो सेल्स है पुअर सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, इसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी की जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे शानदार थे, 145 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने नोट करवाया। ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि था 5.65। ठीक है, और यहाँ से प्रोमोटर की अगर कुछ होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 59.18%। प्रोमोटर ने बहुत स्टेक कम कर लिया है जून क्वार्टर के बाद से, सितंबर में कम कर लिया, और वापस से जो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो दिसंबर महीने के जो आपको वापस से क्वार्टरली रिजल्ट जो कि आपको जनवरी के आसपास देखने को मिलेंगे, यानी कि नए साल में, तो वापस से स्टेक यहाँ से 5-6% और कम होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी प्रोमोटर अपना स्टेक खाली कर रहे होते तो कई बार 2 वजह से प्रोमोटर स्टेक अपना खाली करते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, और दूसरा तरीका ये भी है कि हो सकता है कुछ प्रोमोटर को डर हो तो अपना रिस्क एपेटाइट देखकर ही पैसे डालें। एफआईआईस की बात करेंगे तो 4% स्टेक बढ़ाया है। डीआईएस की बात करेंगे तो उन्होंने भी स्टेक को इंक्रीज़ किया है। पब्लिक की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्टेक पब्लिक ने इंक्रीज़ किया है 8.19%। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे 74,413 इसके पास करंट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। क्योंकि इसका ओएफएस आने वाला है तो नज़र रखें, आज और कल लाइमलाइट में रहेगा ये शेयर। नेक्स्ट शेयर ये है प्रोटीन ई गवर्नेंस, एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहले जाना जाता था, अभी फिलहाल इसका नाम प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी हो गया। इसका 2023 के आसपास इसका आईपीओ रिसेंटली आया हुआ था, अभी 1-2 साल ही हुए होंगे मुश्किल से इसको आईपीओ आए हुए। और उसके बाद से कंपनी ने ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस करी, और जैसे ही इसका ओएफएस क्लोज हुआ तो भाई एक शानदार न्यूज़ भी निकल के आ गई कि सरकार करीब करीब 1400-1500 करोड़ और भी बांटेगी। किस लिए? पैन कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड कुछ देने का उनका प्लान है। पैन कार्ड एंड क्यूआर कोड से कुछ रिलेटेड प्रोग्राम है सरकार का। अब जो भी प्रोग्राम हो, अल्टीमेटली फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से ये शेयर भाई जिन्होंने ओएफएस के अंदर जिन्होंने भी 1704 के आसपास का बिड लगाया होगा उन सबको अलॉटमेंट हुआ होगा और बम्पर प्रॉफिट में बैठे होंगे, ये बात भी सही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जी हाँ, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसका मार्केट कैप देखिए 91,000 करोड़ का है करीब करीब, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी वही 6-7% के आसपास ही है। पीई की बात करेंगे 264 के पीई मल्टीपल पर ये लिस्ट होगा। अभी फिलहाल इसका अलॉटमेंट तो नहीं मिला होगा आप किसी को, मतलब कि अभी अलॉटमेंट कल के दिन डिसाइड हो गया होगा वैसे। और ऑल इन ऑल अगर चीज़ें हम बात करें यहाँ से कुछ इस शेयर के रिगार्डिंग, प्रोमोटर की होल्डिंग अभी फिलहाल हमको दिखेगी नहीं। बाकी डेटर डेज की बात करेंगे तो 131 दिन के हैं, कब के, मार्च 24 के हिसाब से। बाकी की चीज़ें आईपीओ के लिस्ट होने के बाद ही पता चलेगा, यानी कि 27 को इसकी लिस्टिंग है, यानी कि कल आपको लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, एक्चुअली कोई प्रीमियम तो कुछ था नहीं, शेयर का पीई मल्टीपल पे बहुत महंगा बिक रहा था। हालांकि एंकर बुक बहुत तगड़ी थी, और जितने भी एंकर बुक थी सभी ने कहीं ना कहीं मल्टी कैप और लार्ज कैप वाले ही थे, यानी कि 2-4-5 साल के लिए ही वो इस शेयर के अंदर देख रहे थे अपने आप को। तो जिन्होंने रिस्क लिया, जिन रिटेल इन्वेस्टर ने रिस्क लिया, उनको रिवॉर्ड वैसे भी मिलने वाला ही है, क्योंकि 1-2% ही सही पर प्रॉफिट तो दिखने को मिल सकता है लिस्टिंग गेन। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। कंपनी ने बोनस तो कर दिया, उसके बावजूद भी ये शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। पर फिलहाल जैसे मुंबई के रिजल्ट खुले उसके बाद इस शेयर के अंदर भी तेज़ी बनती थी,
तो वैसा ही कुछ आपको देखने को मिला और करंट प्राइस 1287 पर आ चुका है। और बस ये तो शेयर भाई साहब, इसको कहते हैं, कुछ शेयर तो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा मार्केट अपना बना लिया है कि कुछ लोगों को तो भाई कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट जो शेयर है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, CDSL। जी हाँ, CDSL, क्योंकि NSDL जब तक लिस्ट नहीं होता है तब तक इस शेयर के बल्ले बल्ले है। मार्केट कैप की बात करेंगे 32,490 करोड़ का है, यानी कि एक छोटा सा कंपनी छोटा सा मार्केट कैप के साथ आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आने वाले टाइम पे 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप निकल जाए, और जैसे ही इंडिया का मार्केट 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल जाएगा तो ये शेयर तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल तो होना लाजमी है। बाकी की चीज़ें अगर बताएं तो भाई कल के दिन फाइनली 30-32 ट्रेडिंग सेशन के बाद FIIs ने वापस से खरीदने के लिए इंडिया में आए हैं। 7-8 हज़ार करोड़ का उन्होंने कल के दिन खरीदारी करी थी। FIIs को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें भी सूनर और लेटर रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर हम सब बेच के निकल गए तो यकीन मानना इंडिया के अंदर वापस से उन्हें महंगा ही खरीदना पड़ेगा, और वो ऐसा चाहेंगे नहीं। निफ्टी 50 24,300 के आसपास प्रेडिक्शन तो थी, बट इतना प्रेडिक्शन नहीं था कि कल के दिन ही ठोक देगा मार्केट 24,300, और मार्केट ने ऐसा ही किया। सबसे ज़्यादा जहां बेनिफिट देखने को मिला, चूँकि 4 जून को अब मार्केट कहीं ना कहीं भुला भी देगा इस चीज़ को, क्योंकि मुंबई के रिजल्ट ने भुलाने पे मजबूर कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? PSU सेक्टर, जिसकी वजह से ये सरकार चल रही है। PSU सेक्टर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों पर लोगों को भरोसा है। जब सरकार पर भरोसा होता है तो सरकारी कंपनियों पर भी भरोसा होना लाजमी है, बिल्कुल। तो वैसे ही कुछ देखने को मिला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर, चाहे वो इरकॉन हो, यानी कि रेलवे स्टॉक हो, डिफेंस हो, ठीक है। तो इन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ायदा देखने को मिल रहा है। फ़ायदा क्या? इन्वेस्टर्स को भरोसा हो गया है। मार्केट कैप की बात करेंगे 2,13,739 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। PE की बात करेंगे 47 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका शानदार है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे अब भरोसा PSU के ऊपर लोगों को बढ़ेगा, जैसे जैसे ये सरकार यानी कि BJP और ज़्यादा राज्यों में जाएगी और जीतेगी इलेक्शन, वैसे वैसे PSU सेक्टर का भला होने वाला है। लोग बोलेंगे पॉलिटिकल एंगल है, बट भाई बात तो यही है ना, सीधा सीधा अगर आप मोटा मोटा बनाओ, जब BJP हारती है तो PSU गिरता है कि नहीं गिरता है? हाँ या ना का जवाब देना आप। मेरा काम यहाँ पर किसी पार्टी को प्रोत्साहन देना नहीं है, ना ही किसी को डिग्रेडेट या डाउनग्रेड करना है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि किसकी वजह से हमारा पैसा बन रहा है। आपका फोकस वही होना चाहिए कि आपका पैसा किसकी वजह से बन रहा है। सूनर और लेटर जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका पैसा किस वजह से बन रहा है, बात खत्म हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि हमको पैसा ही बनाना है। पंचायत हम बाद में बैठ के कर लेंगे जब बैंक में 1 करोड़ 2 करोड़ पड़ा होगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की, इसका भी OFS आया था, पूरा OFS फ्लॉप था, कंपनी नीचे जा रही थी। पर जैसे ही कोई गुड न्यूज़ यानी कि इलेक्शन के रिगार्डिंग लोगों को देखने को मिलती है और ये शेयर सर्किट लगा देता है, वैसे ही कुछ अभी इसको फिलहाल देखने को मिला। शेयर के अंदर कल के दिन सर्किट था, 1364 पर आ चुका है। 14,23 के आसपास का इसका OFS था। देखते हैं कब जाता है। जिनको भी OFS में अलॉटमेंट किया होगा वो फिलहाल नेगेटिव में होंगे। फ्रेंड्स, नया एक शेयर था, नया क्या था, पुराना ही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका भी OFS अभी कुछ दिन पहले आया हुआ था, तो इंडिकेटिव प्राइस इसका था 505 रुपये। जिसको भी अलॉटमेंट रहा होगा उसके बाद से वो नेगेटिव है। पर आपने देखा होगा कि जिस दिन से इसका OFS क्लोज हुआ था वहाँ से मार्केट इतना धुआंधार तरीके से गिरा है ना, बिल्कुल बुरी तरीके से मार्केट बिल्कुल छितरा गया। पर आपने ये देखा होगा कि अगर आपने OFS में भी अप्लाई अगर किया होगा तो भी आप 1% से कम का ही नीचे लॉस होगा, ऊपर नहीं होगा। ये भरोसा दिखाता है कि भाई साहब कि कंपनी में दम है और कंपनी का जो शेयर है मजबूत हाथों में है। तो बस जिन्हें डर कम लगता है तो वो कुछ इस तरीके के लार्ज कैप, ये कब आता है आपके अंदर पता है? ये आता है शेयर को लगातार ट्रैक, डायरेक्ट खरीदना नहीं है, शेयर को लगातार ट्रैक करते रहो। और सबसे अच्छा है आज की डेट पे मोबाइल आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो यकीन मानो अगर मेरा कल के दिन मन करे ना भाई मैं मोबाइल का इस्तेमाल ही ना करूं, पर कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे मोबाइल का इस्तेमाल मजबूरी है करना पड़ जाता है। फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ कि मोबाइल जितना कम हो सके उतना कम चलाऊँ। तो होता क्या है, इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई डायरी उठाओ, पेन उठाओ, वहाँ पर किसी शेयर का टाइम नोट करो, ठीक है, यानी कि जिस दिन आप शेयर को देख रहे हो उसका प्राइस नोट करो, शेयर का नाम नोट करो, और जैसे ही मार्केट गिरता है तो उसकी चाल देखो कितना तेज़ी से मार्केट के हिसाब से वो नीचे गिर रहा है। अच्छा, जब मार्केट उठता है तो किस तरीके से वो ऊपर उठता है, उससे आपको पता चलेगा शेयर कितने मजबूत हाथों में है। क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में कितने लोग रहते हैं, दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, सबसे पहले न्यूज़ तो उन्हीं लोगों को मिलती है। आपको कब मिलती है? अगर आप कानपुर में रह रहे हैं, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, अगर आप झारखंड में रह रहे हैं, आप केरला में हैं, आप चेन्नई में हैं, तो आपको न्यूज़ कब मिल रही है? बहुत लेट। लेकिन इसके लिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर जाएंगे ना, केवल हर चीज़ डायरी पर लेके आओ, पेन और पेपर के साथ, मेरे भाई आपको दिख जाएगा मजबूत क्या है और क्या बिल्कुल खाली है। चीज़ें आप ट्राई करके देख लो, महीना 2 महीना देखोगे मार्केट में आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। आज के दिन आप मेरे से पूछो, कोई भी शेयर का नाम उठाओ, मैं आपको प्राइस का रेंज दे दूंगा आपको उठा के। क्यों? क्योंकि मैंने इतना रोज़ शेयर देखता हूँ,
उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। और ये चीज़ आपको बताऊँ, मेरी वॉच लिस्ट से ज़्यादा मेरी डायरी पे शेयर नोट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिए करके। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत